नमस्कार, छत्तीसगढ़ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं कंचन कोसले। आज की टॉप 10 न्यूज। कृषि सुधारों को लेकर मोदी सरकार हमेशा किसानों के संपर्क में रहे। कृषि बिलों की वापसी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान वापस लौटने को तैयार नहीं है। कई दौर की बातचीत के बाद भी रास्ता निकलने का नाम नहीं ले रही है। आखिर कारण क्या है? क्या सरकार से कोई चूक हुई है? क्या संदेश यह जाता है कि मोदी सरकार ने इस बिल को लेकर किसानों तक पहुंचने की मशक्कत नहीं की? ऐसी राय बनाने की कोशिश इस आंदोलन के माध्यम से की गई है, लेकिन तथ्य का आकलन करें तो स्थितियां बिल्कुल विपरीत है। चुनाव में कितनी हो खर्च की सीमा? चुनाव आयोग ने पार्टियों से मांगा सुझाव। चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों से सुझाव मांगा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा क्या होनी चाहिए। आयोग ने 7 दिसंबर को भेजे एक पत्र में विभिन्न पार्टियों से कहा कि वे भविष्य में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा के बारे में अपने विचार और सुझाव भेजें। ममता और केंद्र की तनातनी के बीच बोले राज्यपाल, हिंसा मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराना मेरी जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने रणनीति तैयार करने की शुरुआत कर दी है। इसी बीच प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए मेरा आश्वासन है, क्योंकि वे इसके हकदार हैं। हमें इसके लिए काम करना चाहिए। रजनीकांत ने काटा खास केक, दिखी राजनीतिक पारी शुरू करने की झलक। कुछ दिन पहले राजनीति में आधिकारिक एंट्री की घोषणा कर चुके रजनीकांत ने जो बर्थडे केक काटा वो सुर्खियों में है। उनके बर्थडे केक पर राजनीति पारी शुरू करने की झलक दिखाई दी। गौठानों की आय बढ़ाने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गया वर्मी कंपोस्ट का दाम। अब 8 की जगह 10 रुपए में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सरकार ने गठानों में उत्पादित वर्मी कंपोस्ट की न्यूनतम बिक्री दर में 2 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा कर दिया है। अभी तक 8 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही कंपोस्ट खाद अब 10 रुपए प्रति किलोग्राम में बिकेगी। कृषि उत्पादन आयुक्त ने इसका आदेश जारी किया है। लोक पर्व हरेली से गोठान न्याय योजना की शुरुआत हुई है। बताया जा रहा है कि यह देश में अपनी तरह की अनूठी योजना है। इसमें सरकार पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीद रही है। आधा दर्जन अफसरों को नोटिस। लैब टेक्नीशियन के रिटायरमेंट पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने जीएडी सचिव सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ में एक लैब टेक्नीशियन की याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग व स्वास्थ्य विभाग के सचिव रहित आधा दर्जन अफसरों को नोटिस जारी किया है। इन अफसरों से लैब टेक्नीशियन को रिटायर किए जाने को लेकर जवाब मांगा गया है। टेक्नीशियन ने अपने रिटायरमेंट को अवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कौशी के बेंच में हुई है। कृषि जैविक खाद का अधिक से अधिक उपयोग करें, मुख्यमंत्री श्री बघेल। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के आदर्श गोठान जाबर पहुंचने पर वहां की स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बिहान गीत गाकर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने गोठान में बटेर पालन का अवलोकन किया तथा समूह की महिलाओं से उनके पालन, तैयार होने की अवधि, बिक्री इत्यादि के बारे में विस्तार से चर्चा की। कितना लाभ प्राप्त हुआ इसकी जानकारी भी दी। विजय माल्या ने लगाई ब्रिटेन कोर्ट से गुहार, कहा फ्रांस से संपत्ति की बिक्री से प्राप्त धन मिले। विजय माल्या अपने रहन सहन के खर्च और कानूनी फीस का भुगतान करने के लिए कानूनी नियंत्रण में बड़े कई लाख पाउंड की राशि में से कुछ धन निकालने की छूट दिए जाने की मांग की है। इसके लिए ब्रिटेन की अदालत में याचिका दायर की गई है। कोरोना मरीजों की सेवा करने वाली एक्ट्रेस शिखा मल्होत्रा लकवे का शिकार, कोविड से भी हो चुकी हैं संक्रमित। कोरोना काल में शिखा मल्होत्रा ने नर्स बनकर कोरोना के मरीजों की सेवा की थी। इस बीच शिखा खुद भी कोरोना से संक्रमित हो गई थी। बीते 1 महीने पहले वह कोरोना को मात देने के बाद ठीक हुई थी। 65 रन बनाकर पवेलियन लौटे शुभम गिल तो आकाश चोपड़ा ने आउट होने पर उठाए सवाल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तरफ से खेलते हुए शुभम गिल ने दूसरे अफसासा मैच में 65 रन की पारी खेली है। वह कैच आउट हो गए, मगर अब उनके आउट होने पर सवाल उठने लगे हैं।